क्योंकि रिक था सुनाने है और उन्होंने हमें बताया है कि हमें अब कि हमें अपने विकास के लिए कहाँ और क्या सीखना है जो हमारे अगले व्यवसाय के लिए बहुत विशिष्ट होने जा रहा है। यह समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हमें ऐसी चीजें नहीं दी जा रही हैं जिनकी हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता नहीं है। ये केवल समय लेने वाला है और वास्तव में हमारी सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएगा। हमें अपने कौशल को निखारने के लिए सीखने के लिए बहुत ही खास चीजें दी जा रही हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगी। मदद करेंगी। तो वास्तविक दुनिया के कौशल विकास के कुछ प्रमुख पहलू क्या हैं? पहला है क्रियात्मक शिक्षा। सैद्धांतिक ज्ञान के विपरीत ये कौशल कार्यों, परियोजनाओं और पेशेवर भूमिकाओं पर तुरंत लागू होते हैं। नंबर, व्यवहारिक संदर्भ, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, सिमुलेशन और वर्कशॉप जैसे अनुभव के तरीकों से सीखने के बारे में है। कई उद्योग जिनमें मैं भी एक शेफ हूँ, गो गो रक्षा क्लासरूम से ज्यादा, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टिकोण से आप क्लासरूम से ज्यादा अपने हुनर को निखार सकते हैं। क्या हमें शेफिंग उद्योग में क्लासरूम की जरूरत है? एनिंग हाँ है, लेकिन सबसे जरूरी कि आपको व्यावहारिक हुनर की जरूरत है। और मेरा मानना है कि कई व्यवसाय अब इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, सिमुलेशन और वर्कशॉप जैसे पुराने तरीकों पर वापस जा रहे हैं। पहले के मुकाबले अब आप इसे ज्यादा देख सकते हैं। जाहिर है इसकी वजह यह है कि तकनीक कैसे हो रही है और ऐसे लोगों का हुनर कम हो रहा है जिनकी कार्य स्थल पर कुछ खास कामों को पूरा करने के लिए होती है। जरूरी सॉफ्ट स्किल्स ये क्या? ये अनुकूलनशीलता, समस्या समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, टीम वर्क और प्रभावी संचार जैसे प्रमुख क्षेत्र हैं। का ये असल दुनिया के स्किल डेवलपमेंट है जिन पर कुछ कंपनियां पर ध्यान केंद्रित करती हैं ताकि सभी एक ही पृष्ठ पर हों। जब आप लोगों को अनुकूलनीय होने आए, समस्या समाधान सीखने, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, टीम वर्क और एक माइनस दूसरे से प्रभावी ढंग से संवाद करने जैसे सॉफ्ट स्किल सेट देते हैं, आइस तो इससे लोग किसी चीज का हिस्सा, संगठन का हिस्सा और इससे टीम का हिस्सा महसूस करते हैं। आई आई से जो भी कहना चाहें, आई से जो भी कहना चाहें। और फिर से ज्यादातर कंपनियां इस पर ध्यान दे रही है। इससे कर्मचारियों का बदलाव रुकता है। कर्मचारियों का बदलाव, लेकिन लोगों के काम करने का माहौल भी बेहतर होता है। कंपनी में इस तरह के सॉफ्ट स्किल सेट अप्रोच का होना निश्चित रूप से फायदेमंद होता है क्योंकि आपके पास ऐसे लोगों की एक टीम होती है जो एक माइनस दूसरे के लिए काम करते हैं, न कि सिर्फ अपने लिए। और आखिरी बात, असल दुनिया के स्किल डेवलपमेंट के प्रमुख पहलुओं में से एक है निरंतर सुधार। जैसा कि ऊपर बताए गए उदाहरणों में बताया गया है, इसमें एक नौसिखिया से एक प्रैक्टिशनर या मास्टर तक लगातार कॉज का अभ्यास करना शामिल है। बस मूल रूप से आप अपने व्यवसाय में कहां तक पहुंचना चाहते हैं इसका पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं और अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही कौशल का उपयोग कैसे करें, जो कि अंततः एक सफल व्यवसाय है। तो ये क्यों मायने रखता है? आपके व्यवसाय में वास्तविक दुनिया के कौशल का होना और उन्हें विकसित करना क्यों मायने रखता है? इससे प्रदर्शन में सुधार होता है, इससे कर्मचारी गलतियां कम करते हैं और उत्पादकता बढ़ाते हैं। समझ में आता है ना? आपके व्यवसाय में जितने अधिक कुशल लोग होंगे, गलतियां
उतनी ही कम होंगी, क्योंकि वे सही काम करने की अपनी क्षमता में सक्षम होंगे। इससे जुड़ाव भी बढ़ता है, प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि कौशल विकास के कारण सीखने वालों को अपने काम का सीधा प्रभाव देखने का मौका मिलता है। ये वास्तव में आपके व्यवसाय में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। और आखिरी है करियर रेडीनेस। ठीक है, ये लोगों को आपके उद्योग की विशिष्ट मांगों और भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार करना है। किसी भी व्यवसाय में लोगों को अपने व्यवसाय में एक करियर पथ दिखाई देना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वे केवल उस नौकरी को देखते हैं जिसमें वे हैं और आगे कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, तो इससे उस व्यक्ति में और अधिक प्रयास करने की इच्छा शक्ति नहीं आती, क्योंकि वे खुद को उस नौकरी से आगे नहीं देख सकते। जब आप लोगों को मौका देते हैं और मुझे लगता है कि किसी भी व्यवसाय में रैंक में ऊपर जाने की क्षमता देते हैं, यह वास्तव में अधिक से अधिक दिखाता है कि ये लोग सीखने और कड़ी मेहनत करने के लिए अधिक इच्छुक हैं, क्योंकि वे अपने विकास और कौशल सेट में उस व्यवसाय में प्रगति देख सकते हैं। ताकि वे एक उद्योग में ऊपर जा सके। और जाहिर है कि इसका मतलब है बेहतर वेतन, बेहतर परिस्थितियां आदि। यदि आप निचले पायदान पर मौजूद व्यक्ति को उनके द्वारा विकसित कौशल के माध्यम से उत्तराधिकार की ये सीढ़ी प्रदान कर सकते हैं और उन्हें वह क्षमता दे सकते हैं, तो आपके पास बहुत बेहतर कार्यबल होगा, क्योंकि वे उस समय अपने काम में अधिक व्यस्त रहेंगे, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि वे इसे सही ढंग से करें और नए कौशल सीखकर स्तरों को ऊपर ले जाने की उम्मीद करें। तो कुल मिलाकर इससे क्या हासिल होता है? ये तरीका परिदृश्य आधारित प्रशिक्षण सहित विकास को बढ़ावा देता है। ये परियोजनाओं और फीडबैक आधारित मेंटरशिप को सहयोग करने में मदद करता है। इन सभी चीजों का किसी भी व्यवसाय पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम ऐश के साथ विजय में भाग्यशाली होने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमें उन लोगों द्वारा दिया जा रहा है जो मॉडल सेट कर रहे हैं, जिन्हें हम शुरू होने पर देखेंगे। खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको दिलचस्प लगा होगा। मुझे आशा है कि इसने आपको थोड़ा सोचने को मजबूर किया होगा। ऐश के साथ विजय के सार्वजनिक पक्ष पर ये शब्द और शब्दावली क्यों रखी गई है, ताकि हमें यह पता चल सके कि जब हम शुरू करते हैं तो अंदर क्या उम्मीद की जा सकती है। खैर, मेरे लिए बस इतना ही। अभी क्या बेटा?